आज हम वर्ग 12 में बिहार बोर्ड 12th क्लास केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड में बराबर पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसके वर्गीकरण को समझा है इस टाइप से। ये 5 मार्क्स में बराबर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड के लिए। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की चर्चा कर लेते हैं। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसका जो है सबसे, यह प्रकाश सक्रिय होता है, ऑब्जेक्टिव में तो बताए हैं यह प्रकाश सक्रिय होता है। ये कार्बो के हाइड्रेट है, वैसे इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश सक्रिय, प्रकाश सक्रिय पोली हाइड्रोक्सी, प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन, प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH की संख्या काफी अधिक है, N है, पोली बहुत सी संख्या में अल्कोहल है, पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन है, क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है ध्यान देने वाला बात है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 ही तत्व पाए जाते हैं। इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं, उसको आप लिख भी सकते हैं इसी में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें एल्डिहाइड के कारण इसको जो है एल्डोज कहा जाता है। एल्डिहाइड की उपस्थिति के कारण एल्डोज कहा जाता है। एल्डोज, इसमें कीटोन भी पाया जाता है। कीटोन की उपस्थिति के कारण इसको कीटोज कहा जाता है। ये तो हम समझा रहे हैं डिफिनीशन, आप लोग एग्जाम व्यवस्थित करके लिखिएगा, इसका डिफिनीशन लिख के फिर इसको या तो पॉइंट बना के एरो का सिंबल देकर या वैसे ही वर्णन में लिख दीजिएगा ये सब। इसका जो है सामान्य सूत्र जो है CxH2O का होल वाई होता है। CxH2O का होल वाई होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। अब देख लीजिए, ये सब लिखने के बाद आप इसका वर्गीकरण पर आइएगा। तो वर्गीकरण में क्या हो जाता है, जल अपघटन के आधार पर इसको बांटा गया है। जल अपघटन के आधार पर जो है इसको बांटा गया। इसका तो और कई प्रकार होते हैं, शर्करा और शर्करा भी होते हैं मुख्य रूप से, फिर उसका ये भाग है। लेकिन हम डायरेक्ट जो है जो एग्जाम की दृष्टि से है, कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ओलिसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड।
जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया। फिर इसका जो है आप लोग पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। पहले मोनोसेकेराइड दे दीजिएगा, फिर ओलिसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड। फिर अब मोनोसेकेराइड देकर लिखना है आप लोग को एग्जाम में व्यवस्थित करके। मोनोसेकेराइड का क्या डिफिनेशन लिखिएगा? जो कार्बोहाइड्रेट जल द्वारा अपघटित नहीं होता, जो कार्बोहाइड्रेट जल द्वारा अपघटित नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए लिखिएगा ग्लूकोज या ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोस, गलेक्टोस, ये सब जो है मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। डिफिनेशन तो लिख लीजिएगा, इसको फिर अलग टॉपिक में लिखिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट जल द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उसको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल में हो गया कौन कौन? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गलेक्टोज। और इसका सूत्र भी ऑब्जेक्टिव में बताए होंगे C6H12O6। इस सब का जो सूत्र है वह C6H12O6 सबका समान सूत्र एक ही होता है। फिर अब चलते हैं हम कौन? ओलिसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा जो प्रकार है ओलिसेकेराइड। ओलिसेकेराइड किसे कहते हैं? तो जो कार्बोहाइड्रेट जल द्वारा अपघटित होकर 2 से 10 की संख्या में क्या निर्माण करता है? मोनोसेकेराइड। लिखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट जल द्वारा अपघटित होकर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड का निर्माण करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? ओलिसेकेराइड कहा जाता है। और इसमें आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए सुक्रोस, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब जो है किसके उदाहरण है? ओलिसेकेराइड के। अब पुनः जो है तीसरा पॉलीसेकेराइड के बारे में लिखिएगा अलग से। पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं? पॉलीसेकेराइड हेडिंग दे दीजिएगा और ये तीसरा प्रकार का वर्णन कीजिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट जल द्वारा अपघटित होकर 10 से अधिक की संख्या में, अनेक, बहुत से, 10 से अधिक की संख्या में मोनोसेकेराइड का निर्माण करता है, 10 से अधिक की संख्या में मोनोसेकेराइड का निर्माण करेगा, उसको हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड। इस पॉलीसेकेराइड में एग्जांपल में आ जाएगा स्टार्च, सेलुलोस, ग्लाइकोजन, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो ये हम समझाने की दृष्टि से इसमें हम समझाया है, वर्णन किया। आप लोग व्यवस्थित करके लिखिए। पहले कार्बोहाइड्रेट दे दीजिएगा आंसर में, हेडिंग में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जितना भी समझाया लिख दीजिए। फिर इसका वर्गीकरण, तो कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। फिर इस तीनों का वर्णन कीजिएगा, इसका एग्जाम्पल भी दीजिएगा। तो इस प्रकार आपको टोटल 5 नंबर मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर कोई 5 नंबर इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे।